दिल को। वो बेहतरीन आर्टिस्ट जिनके सुरों ने लोगों को प्यार और दोस्ती जैसे शब्दों का मतलब बखूबी समझाया। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। एक ऐसा कलाकार जिसके अंदर विख्यात होने के बावजूद कभी घमंड नहीं आया। यारो दोस्ती। लेकिन इस कलाकार को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। फिर के इन रस्तों पे फूलों की एक चादर है। इन्होंने बॉलीवुड में एक ब्रेक पाने के लिए 11 अलग अलग भाषाओं में कई गाने गाए। ये कलाकार किशोर कुमार को अपना आइडल मानते थे। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जिस तरह किशोर कुमार ने भी कभी संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, उसी प्रकार इन्होंने भी संगीत की शिक्षा नहीं ली थी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशा। लेकिन इसके बावजूद जब केके का पहला गाना आया तो ये रातों रात सिंगर स्टार बन गए। लेकिन क्या वजह रही कि संगीत के दिग्गजों ने इस विख्यात सुपरहिट गायक के साथ सौतेला व्यवहार किया। आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में। लगभग 30 साल के लंबे करियर में इन्होंने बैक टू बैक जबरदस्त हिट दिए। इसके बावजूद इनको कभी भी नेशनल या फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिल सका। फिरता रहूं दर बदर। केके सिर्फ अपना काम कर रहे थे और बिना किसी बात की परवाह किए हुए एक से एक सुपरहिट देते जा रहे थे। तू ही मेरी शब है सुबह है। फिर अचानक से ये सुरों का सितारा दुनिया को अलविदा कह चला। अलविदा अलविदा मेरी राहें अलविदा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। तो अब बात करते हैं केके की। जी हाँ, कृष्ण कुमार कुन्नर यानी केके। हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने काम के आगे कुछ भी नहीं दिखता, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने पसंदीदा काम को अपना काम और धर्म मान लेते हैं। केके उन्हीं में से एक थे। जरा सी दिल में दे जगह तू। केके ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ गीत संगीत के बीच बिताई। चलिए जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। केके दिल्ली के एक साधारण मलयाली परिवार में पैदा हुए। केके की स्कूलिंग दिल्ली के ही माउंट सेंट मैरी स्कूल से हुई और आगे की पढ़ाई इन्होंने कॉमर्स के किरोड़ीमल कॉलेज से पूरी की। केके जब दूसरी कक्षा में थे तभी इन्होंने स्कूल के सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेना और स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। अपने आइडल किशोर कुमार की तरह भी इन्होंने संगीत की ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन इनकी माँ और नानी इनको संगीत से विशेष लगाव था और इनकी नानी जो म्यूजिक टीचर रह चुकी थी और केके बचपन से ही उनका संगीत सुनकर उनके साथ प्रैक्टिस करते थे। रिपोर्ट्स की माने तो सबसे बड़ी बात इनको अपनी फ्यूचर वाइफ स्कूल में ही मिल गई थी। इस बारे में बात करते हैं। इन्होंने प्यार का इजहार किया और इनकी बात इस कदर बन गई कि इनका प्यार कब स्कूल से कॉलेज तक चला गया इनको खुद पता नहीं चला। लेकिन कॉलेज के बाद जब इन्होंने शादी करने की सोची तो एक नौकरी की जरूरत इनको पड़ गई, क्योंकि केके का उस समय ये स्ट्रगल वाला टाइम था। केके को लगा भला कौन सा बाप ऐसा होगा जो एक शौकिया सिंगर से अपनी लड़की की शादी कर देगा। तो इन्होंने एक नौकरी ढूंढी। जी हाँ, केके ने दिल्ली के ही एक बाजार प्रचारक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। साल 1991 में लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ज्योति कृष्णन से इन्होंने शादी कर ली और कुछ ही महीनों बाद इन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया और सिंगिंग में करियर बनाने के लिए म्यूजिक हाउसेस के चक्कर लगाने लगे। केके अभी भी उस मंजिल को छू नहीं पाए थे जिसको वो छूना चाहते थे। केके अपना गुजारा करने के लिए होटलों में गाते थे और जहां जब भी मौका मिलता तो वो स्टेज पर परफॉर्म भी करते थे। एक स्टेज शो के दौरान उनकी मुलाकात सिंगर हरिहरन से हुई।
जिन्होंने केके को मुंबई आने की सलाह दी। केके साल 1994 में मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां इसके बाद केके को सबसे पहले टीवी एड्स में गाने का मौका मिला। लेकिन केके को प्लेबैक सिंगिंग में ब्रेक 1996 में आई फिल्म माचिस गाना था छोड़ आए हम वो गलियां। लेकिन इसमें केके को एक छोटा सा पार्ट मिला, जिससे उनको कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई। हालांकि इसके बाद उनके तमिल फिल्मों के गाने हिट होने लगे थे और उनको मौका भी बहुत ज़्यादा मिल रहा था। लेकिन फिर आया गाना यारो दोस्ती बड़ी ही अजीब है। ये सॉन्ग उस दौर का युवाओं का एंथम बन गया। जी हाँ, अब केके को अपनी मंजिल मिल चुकी थी। इन्हें तमिल गानों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। इन्हें साल 1999 में रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम का गाना तड़प तड़प के दिल से आह निकलती रही। जी हाँ, यही गाना। अब तक तो आप जान गए होंगे कि ये गाना वहीं से गाते वक्त ही अमर हो गया था। जब संजय लीला भंसाली ने केके की आवाज में इस गाने को सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं सलमान खान भी अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाए। इतना अच्छा गाना बनकर ये तैयार हुआ। लेकिन गाना रिलीज के बाद सुपरहिट रहा, बहुत ज्यादा सुपरहिट रहा, लेकिन इनको कोई भी अवार्ड नहीं मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलकाता में 31 मई 2022 की रात को कॉन्सर्ट के दौरान अचानक केके की तबीयत बिगड़ गई और ये अपने होटल चले गए। वहाँ होटल की सीढ़ियों से गिर गए और जब इन्हें हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा अगर केके को सही समय पर नज़दीकी अस्पताल में ले जाया जाता तो इनके दुर्भाग्यपूर्ण अंत से बचने की संभावना थी। दोस्तों, आपको केके का कौन सा गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे अलविदा बोलता हूँ। जल्द ही मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।